अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ साथियों। आजकल लोग कब्ज़ की वजह से बेहद ज़्यादा परेशान हैं, तो मैंने सोचा कि एक ऐसी दवा आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊं जिससे न सिर्फ आपका कब्ज़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, बल्कि आपको मुज़र सेहत अद्वियात से भी हमेशा के लिए आपका जान छूट जाए। जो कि साल हर साल से आप जुलाब या परगेटिव अद्वियात ले रहे हैं, उनसे हमेशा के लिए आपकी जान छूट जाए। और इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद आप तमाम अद्वियात से अपने आप को बचा लेंगे। और उसके साथ जो हजरात जिनका बहुत ज़्यादा जो है वो वेट बढ़ रहा है, जो फैटी हो रहे हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा बेहद ज़्यादा मुफीद साबित हुआ है। जान लें कि कब्ज़ का इलाज जुलाब से नहीं किया जा सकता, बल्कि पूरी दुनिया में एक मानी हुई चीज़ है कि कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है फाइबर। अब फाइबर के ज़राए जो हमने देखे हैं, कुदरती जो नेचुरल जो ज़राए हैं फाइबर के, उनमें गंदम जो है वो सबसे नंबर 1 पर आता है। गंदम फाइबर का सबसे बड़ा ज़रिया है। गंदम गंदम में फाइबर की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। अब आपके सामने ये आटा जो आप देख रहे हैं, ये देसी आटा है, देसी चक्की का बना हुआ आटा है। सबसे पहले तो आप अगर फ्लोर मिल का आटा या स्पेशल आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बंद करें और उसकी जगह पर रिप्लेस करें इस आटे को, यानी इसकी रोटी आप खाएं। इसकी रोटी खाने से ही आपका कब्ज़ तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर आता है कि इस आटे का जो फाइबर है उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। अगर फिर भी आपका कब्ज़ जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा तो आप ऐसे ही इस आटे को छानें, और जो अफराद सेहतमंद हैं उनके लिए तो आप इस छने हुए आटे की रोटी पका दें। और जिन अफराद को कब्ज़ है तो वो क्या करेंगे, जो फाइबर इसमें से निकला है इस आटे में से, जो सेहतमंद अफराद के लिए आपने आटा जो है वो छाना है, तो सेहतमंद अफराद के लिए इससे रोटी पकाइएगा। जिनको कब्ज़ है वो इससे रोटी पका लें, मज़ीद उसमें फ़ाइबर शामिल करें। इस तरह से मज़ीद फाइबर शामिल करने से इसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका कब्ज़ ख़त्म हो जाएगा इस आटे की रोटी खाने से ही। अगर उसके बावजूद भी आपका कब्ज़ ख़त्म नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे कि मज़ीद फाइबर आप इस्तेमाल करेंगे। फाइबर के दूसरे मैं ज़रा आपको बता रहा हूँ, वो भी इस गंदम के फाइबर के साथ आपने इस्तेमाल करना होगा। अब ये आपने लिया गंदम का फाइबर, इसको हम डालते हैं इस प्लेट में। ये गंदम का फाइबर आप देख रहे हैं सामने। अब 1 चम्मच ये गंदम का फाइबर है, गंदम के आटे में से जो अलग किया है हमने, और 1 चम्मच आपने लेनी है इस्पगोल की तुही, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इस्पगोल हुस्क, इस्पगोल की तुही या छिलका इस्पगोल या सबोस इस्पगोल, इस तरह से इसके नाम हैं। आप ये मार्केट में से बआसानी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करके ये रात को सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले आप ये खा लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला सुबह को आपको खुलकर पाखाना आएगा, आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, न ही किसी किस्म के आपको मोशन होंगे न जुलाब होंगे, बल्कि हल्का सा आपका पेट नरम रहेगा। 1 हफ्ते तक या 10 दिनों तक आप ऐसे ही खाएं। अगर इसमें भी आपके जो है आपकी कब्ज़ ख़त्म नहीं होती, आपका कब्ज़ ख़त्म नहीं होता, तो फिर आप क्या करेंगे कि इसकी मिकदार डबल कर लेनी है, यानी 1 चम्मच 2 चम्मच जो है वो गंदम की जो फाइबर है वो, और 2 चम्मच जो है इस्पगोल की तुही या इस्पगोल हुस्क आपने शामिल करना है। इंशाअल्लाह ताला इससे आपका कब्ज़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और वो एलोपैथिक अद्वियात, वो जुलाब जो कि साल हर साल से आप इस्तेमाल करते आए हैं, उनसे आपका हमेशा के लिए जान छूट जाएगा। लेकिन ये है कि जब तक आपका ये मसला हल नहीं होता, यानी कि 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, आपका क्रॉनिक जो मसला है तो हो सकता है कि आपको कई महीने भी लग सकते हैं, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ यही दवा इस्तेमाल करनी है कब्ज़ के लिए, और कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं करनी। न सिर्फ ये कब्ज़ को ख़त्म करता है, बल्कि आपके मोटापे को, आपके बढ़ी हुई चर्बी को भी ख़त्म करता है। और किसी हद तक अगर आप ये आटा इस्तेमाल करते हैं और इसमें फाइबर, गंदम का जो फाइबर अलग हमने किया है वो इसमें शामिल करते हैं, तो ये किसी हद तक आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। ये बेहतरीन एक नुस्खा मैंने आपको दिया है जो कि बिल्कुल उसूल हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक भी है और मुज़र सेहत अद्वियात से भी पाक है। ये तो आपने खुद देख लिया कि ये ग़िज़ाएँ और खाने की चीज़ें हैं, इनमें कोई भी मुज़र सेहत चीज़ हमने शामिल नहीं की, तो ये बआसानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतरीन चीज़ है।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो बराह करम हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।